नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कि उनमें डिफरेंट कौन सा है, यानी सबसे अलग अंक कौन सा है, कौन सा शब्द जो दिया गया है वो सबसे अलग है। बच्चों आपके पेपर में 5 ऑप्शन आते हैं, 4 या 5, और उनमें से जो विषम शब्द होता है वो आपको छांटना होता है बच्चों कि कौन सा सबसे अलग है। जैसे हमने अंकगणित वाले क्वेश्चन किए थे, मैथ वाले क्वेश्चन किए थे, उनमें भी हमने विषम अंक छांटे थे बच्चों किसी आधार पर, उसी प्रकार से सेम इसके अंदर भी आपको विषम अंक बताने हैं बच्चों। तो देखो इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छे से होगा। तो बच्चों देखें, आज जो हम करवा रहे हैं उसको ध्यान से देखना और उससे संबंधित आपके पास जो भी बुक है उसके अंदर से उससे संबंधित क्वेश्चन कीजिए, आपको अवश्य आएगा ये चैप्टर। तो देखें बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा आज का, DSJMKLMMFQ। तो देखें बच्चों, अगर हम देखें KLLM ये कंटिन्यू है लेकिन बाकी कोई नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे हम? जैसे मैथ के अंदर किया था बच्चों, एक बार इन सब के मैंने आपको बताया था कि कौन सा वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला का किस स्थान पर है उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने D लिखा, तो D 4th नंबर पे आता है बच्चों, S 19 नंबर पे आता है, J 10वें नंबर पे आता है बच्चों, M 13वें नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, लंच 12 बजे होता है बच्चों, मिडल मैंने बताया था 13, F 6 और Q है बच्चों 17। अब देखिए बच्चों ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जो ये अंक आए हैं, जो इनका क्रम आया है अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों का, इन दोनों का जो सम है वो 23 होता है। इनका भी 23, ये भी 23, ये भी 23, ये 23 नहीं होता। इट मीन्स आंसर क्या होगा बच्चों? LM जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, BCDQRSKMN। यहाँ पर तीनों शब्द हमको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। BCD कंटिन्यू है, QRS भी कंटिन्यू है, KMN कंटिन्यू नहीं है, WXY कंटिन्यू है, EFG भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पर हमें इनका क्रम भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी बच्चों, KLM होना चाहिए था, यहाँ पर है KMN। तो ये आपका आंसर गलत होगा जो हमें बताना है। तो ये इनमें से ऑप्शन में से गलत है, बाकी सभी ठीक है। आगे देखो बच्चों, ACEG RTVX JLNP BDFG KMOQ। अगर हम इनके सबके क्रम लिखेंगे 1 3 5 7 R 18 T20 V मैंने बताया था 2 7 होने चाहिए, X 24 J 10 L लंच 12 N 14 P 16 B 2 नंबर पे आता है बच्चों, D 4 पे आता है, F 6 पे आता है और G 7 पे आता है, K 11 M 13 O 15 Q 17। अब देखो बच्चों सभी शब्दों के अंदर 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर 1 2 3 3 2 5 5 2 7 18 2 20 20 2 22 22 2 24 10 2 12 2 14 2 16 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 1 का डिफरेंस हुआ बच्चों। कितने का? 1 का। लास्ट में हमने देखा 11 2 13 2 15 2 17। तो इसमें यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, 2 का होना चाहिए था। F और G के बीच में केवल 1 का ही डिफरेंस है। तो सबसे अलग क्या हुआ बच्चों? BDFG जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, BOXINESHCU। कई बार इस प्रकार का प्रश्न आता है और जब ये छोटा प्रश्न होता है तो थोड़ा सा समझने योग्य होता है, कुछ न कुछ इसमें डिफरेंट होती है चीज़ें। जो बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं बल्कि वो इजी होते हैं बच्चों। देखो कैसे, BOOIEU ये सभी के सभी क्या हैं? वोवल। अंग्रेजी वर्णमाला में बच्चों 5 वोवल होते हैं, AEIOU। और अब देखो इन 4 शब्दों में कोई न कोई वावल यूज हुआ है, पर SH में कोई भी वावल यूज नहीं हुआ। तो आंसर क्या हुआ आपका? SH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, फर्स्ट राइट शॉर्ट मुजट मार्च।
फर्स्ट एक शाब्दिक अर्थ है, राइट भी अर्थ शब्द है, शॉर्ट भी शब्द है, मार्च का भी शाब्दिक अर्थ निकलता है, लेकिन मुजट कोई शब्द नहीं है, उचित शब्द नहीं है, तो आंसर हुआ मुजट। नेक्स्ट देखें बच्चों, ABLMPRST, तो यहाँ पर हमें जब लगे अटपटा है तो शब्दों के क्रम लिख लीजिए बच्चों। अब ए का क्रम है बच्चों कौन सा, पहला, बी का है दूसरा, लंच 12, M 13, P 16, R 17, S 19 और T 20, F 6, H 8, K 11 और Q 17, Z 26, Q 17, M 13 और J 10, 1, 4, 6, 18। अब जैसे ही ये हमने लिखा तभी हमें आंसर का पता चल गया बच्चों। देखो कैसे, 1, 2, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 6, 8, 11, 17, 26, 17, 13, 10, 1, 4, 6, 18। ये 4 संख्याएं जो हैं बच्चों ये बढ़ते क्रम में हैं। किस में हैं? बढ़ते क्रम में है। सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे हम मैथ वाले क्वेश्चनों के अंदर यानी अंकों वाले जो क्वेश्चन थे उनके अंदर जैसे हम करते थे, वैसे ही इसमें भी आप सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे बच्चों। तो सभी बढ़ते क्रम में हैं लेकिन ये घटते क्रम में है। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? ZQMJ, ZQMJ ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखें बच्चों, उसके बाद देखें KPSK, NTPN, CBSK, PBSP, RPSR। जैसे ही हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तभी हमारा आंसर लगभग क्लियर हो जाता है। अगर ना हो तो फिर हमें उनके क्रम लिखने पड़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो एक नॉर्मल सी बात दी हुई है बच्चों। इसका फर्स्ट शब्द है जो K है और लास्ट भी K है। फर्स्ट भी N है, लास्ट भी N है। फर्स्ट भी P और लास्ट P, फर्स्ट R लास्ट R। यहाँ पर फर्स्ट C है और लास्ट है K, तो ये सबसे डिफरेंट हुआ। बाकी सभी में पहला और अंतिम शब्द सेम है बच्चों। तो ये था आपका ये प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों, क्योंकि आप उनको सही ढंग से नहीं समझ पाते, उनकी प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसे शब्दों को तो हम कर लेते हैं जो इस साइड में है, पर जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे में हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, प्रैक्टिस करना है हर तरीके से। रीजनिंग के अंदर आपको हर प्रकार से सोचना पड़ता है, छोटे से छोटे लेवल का और बड़े से बड़े लेवल का सोचना पड़ता है, तब जाके आपके प्रश्न हल हो पाते हैं बच्चों। तो देखें FHVNA, अगर हम इन सब के क्रम लिखें बच्चों 6, 8, 22, 14 और 1, तो यहाँ से तो कोई बात नहीं बनी। बस ये इसका आंसर क्या हो गया? A। क्यों हो गया ये बच्चों? क्योंकि ये एक विषम है और बाकी सारे सम हैं। एक आंसर तो हुआ बच्चों इसका ये। अब दूसरा आंसर देखें बच्चों, हो सकता है ऑप्शन में A ना दिया हो, तो फिर हमें दूसरा ऑप्शन भी निकालना पड़ेगा। देखो जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उन्हें हर प्रकार से करके देखें आप, तभी तो कर पाएंगे। जब भी कोई आप एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, उसके 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप पहले उन 5 में से एक आंसर निकालिए। जो आपका आंसर आता है उसको ये मान लो कि वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। मान लिया ये नहीं दिया है, फिर इसको कट करके बाकी 4 में से आंसर ढूंढो। अगर इस प्रकार से आप करोगे तो एक ही क्वेश्चन में आप 2 से 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चों जी। तो जो आपका आंसर आता है उसे मिटा दें और बाकी में से देखें अब कौन सा आंसर हो सकता है। इससे आप एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, अब इनमें से आंसर ढूंढना है तो 6, 8, 22, 14। अब तो कोई बात नहीं बनी इनसे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको छोड़ो, हम क्या करेंगे? देखो इसके अंदर जो हमने देखो F लिखने के लिए हमने बच्चों 1, 2, 3 लाइनें प्रयोग की। H लिखने के लिए 1, 2, 3 लाइनें प्रयोग की। N लिखने के लिए 1, 2, 3 लाइनें प्रयोग की बच्चों। और V लिखने के लिए 1, 2 ही सरल रेखाएं यूज की हैं हमने, केवल 2 रेखाएं खींची हैं हमने V लिखने के लिए। आगे जो लिखा हुआ था वो A था बच्चों। A के लिए भी 1, 2 और 3 लाइनों का प्रयोग हमने करना है। क्लियर? उसके बाद है BDHPR। अब देखो बच्चों BDHPR सबसे अलग क्या है इसके अंदर?
इसके भी दो आंसर निकाल लेंगे हम बच्चों। देखो कैसे, नंबर 1 बी दूसरा नंबर है, डी 4 नंबर है, एच 8 नंबर है, पी 16 नंबर है और आर 18 नंबर है बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये 2 की पावर 1 है बच्चों। अगर हम इसको ऐसे करें, इनकी पावर करते रहें, ये 2 की पावर 1 है बच्चों, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर नहीं बनता, पूर्ण अंक नहीं आता। तो सबसे अलग क्या हुआ बच्चों? आपका आर। एक आंसर तो है इसका आर। अब जैसा मैंने कहा कि हम इस आंसर को नहीं मानते, दूसरा आंसर भी निकाल लेंगे। एक आंसर तो है बच्चों ये। और ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन में आपके दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे कि दोनों आंसर होंगे जो आप निकाल लोगे, एक ही होता है बच्चों। तो यहाँ पर था आर। अब देखें कैसे करेंगे। एक और तरीका होता है बच्चों जो बहुत रेयर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। कैसे? देखें, जैसे ही हम बी लिखते हैं तो बी लिखने के लिए हम ऐसे कर्व लाइन यूज़ करते हैं, डी के लिए भी हम कर्व लाइन यूज़ करते हैं, पी में भी हमने एक कर्व लाइन यूज़ की, आर के लिए भी हमने कर्व लाइन यूज़ की, लेकिन एच में हमने सरल रेखा यूज़ की है, सिंपल लाइन। कर्व लाइन का मतलब है बच्चों कि ऐसे चाप के रूप में कह लो या वृत्त के रूप में, वृत्ताकार कह लो, वृत्ताकार तो नहीं बोलेंगे, वृत्ताकार लाइन नहीं होती, तो ये ऐसे होती है चाप की तरह, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो वक्र लाइन बोलते हैं इसको। तो हमने वक्र रेखा यूज़ की है इन चारों के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और इसमें। एच के अंदर वक्र लाइन यूज़ नहीं हुई, तो आंसर क्या हुआ बच्चों? एच। क्लियर? अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, CPRQL 3, 16, 18, 17 और 12। अब देखो बच्चों, इसके अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें, इन तीनों के अंदर हमने कर्व लाइन, चारों के अंदर सी में भी, पी, आर और क्यू के अंदर हमने कर्व लाइन यूज़ की है, लेकिन एल के अंदर हमने कर्व लाइन यूज नहीं की। तो आंसर क्या हुआ बच्चों? एल, जी। नेक्स्ट, इसका आंसर अगर ऑप्शन में एल नहीं दिया फिर वही बात आती है। अगर ऑप्शन में सपोज करो बच्चों एल नहीं दिया हुआ तो फिर इसका आंसर होगा पी। क्यों होगा? क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जी। अगर पी भी ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर आंसर होगा बच्चों सी। क्यों? क्योंकि सी के अंदर 1 डिजिट यूज होती है, बाकी सभी के अंदर 2 डिजिट यूज होती है। सी का क्रम लिखने के लिए हम 1 डिजिट यूज करते हैं, बाकी सभी में 2 डिजिट, 1 और 6, 1 8, 1 7, 1 2, 2 डिजिट यूज हुई हैं, इसके अंदर केवल 1 डिजिट यूज हुई है। तो इस प्रकार बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट, IUOVA। तो देखो बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था AEIOU वावल होते हैं, लेकिन वी वावल नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? वी। अब देखें लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा जो है वो क्या है? ABZY। ए पहला अक्षर है, बी दूसरा अक्षर है, जेड 26वां अक्षर है, वाई 25वां अक्षर है, पी 16वां अक्षर है और क्यू 17 है, के 11 है और जे 10 है, आर 18 है, एस 19 है, आई 9 है, टी 20 है, ई 5 है, एफ 6, डब्ल्यू 23 और वी 22, एम 13, एन 14, एन 14, एम 13। तो अब देखो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे करेंगे? देखें, ए आगे से पहला शब्द होता है, वाई पीछे से पहला शब्द होता है। देखो बच्चों, ए आगे से पहला है, वाई पीछे से पहला है, बी आगे से दूसरा है, जेड पीछे से, सॉरी एक मिनट, ए आगे से पहला है, जेड पीछे से पहला है, बी आगे से पहला सेकंड है और वाई पीछे से सेकंड है। देखो, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है बच्चों। उसी प्रकार पी आगे से 16वां है और पीछे से
भी 16वां बनेगा। P का उल्टा K होता है क्योंकि 11 है। मैंने बताया था बच्चों पिछली वीडियो में, अगर किसी भी शब्द का क्रम ज्ञात करना है और आपको उसका सीधा क्रम ज्ञात है तो 27 में से माइनस कर देना। 27 में से अगर हम 11 माइनस करें बच्चों तो 16 बनता है, ये पीछे से 16वां है जी। Q आगे से 17 है, 27 में से 10 माइनस करेंगे, ये पीछे से 17 है। क्लियर? तो ये इसका उल्टा हुआ। उसी प्रकार से बच्चों R का उल्टा होता है I, ये आगे से 18वां है, ये पीछे से 18वां होगा। S आगे से 19वां है, T पीछे से 19वां नहीं है, तो ये सबसे अलग हुआ अभी तक का। बाकी हम क्लियर तो अगले को भी करेंगे। E आगे से 5वां है और V पीछे से 5वां है बच्चों। W और F ये आगे से 6 है, तो ये भी, अब देखो EFWV, तो ये भी बात नहीं बनी क्योंकि ये 6 है, ये 23 है, तो यहाँ पर भी बात नहीं बनती बच्चों, तो ये भी अलग हो गया हमारा। तो 2 आंसर हुए इस प्रकार से। तो अब हम देखेंगे MN, ये आगे से 13वां है, N को अगर हम देखें तो पीछे से 13वां बनेगा, N आगे से 14वां है, M पीछे से है। तो अब इन 2 में से हम आंसर क्या करें कि जो हमारा सही आंसर हो बच्चों, तो किसको आप सही आंसर मानेंगे? ऐसा भी कई बार एग्ज़ाम में होता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि कई बार वो 2 ऑप्शन ऐसे दे देता है कि हम कन्फ्यूज़न की स्थिति में होते हैं बच्चों। तो आम तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कभी हो जाता है बच्चों तो दोनों को भी आंसर मांगना जा सकता है। 18, 19, 9, 20, 5, 6, 23, 22। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें, अब एक ही आंसर क्लियर करते हैं हम इनमें से। कैसे बच्चों? देखो सभी ध्यान से, क्या 1, 2, 25, 26, 16, 17 और ये था 10, 11, ये है 5, 6, 22, 23, 13, 14, 14, 13, सभी में एक एक अंक का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर 18, 19 तो ठीक है, पर ये 9 और 20 है, तो आंसर हमारा यही होगा अंतिम रूप से। ये आंसर नहीं होगा। हो सकता है आप सोच लें कि ये भी आंसर है, नहीं बच्चों, आंसर ये ही होगा। क्लियर जी? क्योंकि इसके अंदर 2 के जोड़े नहीं बने, बाकी सभी में जोड़े बनते हैं, एक आगे से एक पीछे से। देखो 1, 2, 25, 26, 16, 17, 10, 11, 18, 19, 5, 6, 22, 23, 13, 14, 13, 14, एक आगे से एक पीछे से पेयर बनता है, लेकिन इसके अंदर पेयर नहीं बनता, तो ये इसका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की कक्षा में जो हमने आपको कराया वो आपको समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए एक्सीलेंट एकेडमी की क्लासें। आपको अगर एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सभी क्लासें कंटिन्यू देखनी होंगी, पूरी क्लासें देखनी होंगी। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा देखा आपने वीडियो और उसके बाद फॉरवर्ड कर दिया या दूसरी वीडियो पे चले गए। जो भी वीडियो आप देखें बच्चे, जिस भी सेंटर की देखें, लेकिन शर्त यह है कि उसको पूरा देखें। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ सकता। सभी टीचर कोशिश करते हैं कि वो आपको अच्छे से सिखा पाएँ, हम भी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से सिखा पाएँ। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपको कुछ समझ आता है और कुछ सीख पाते हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बच्चों, विषम वर्ण छांटिए अंग्रेजी के अंदर। अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।